बंदे के पास मतलब करोड़ों अबजों की मतलब मिल्कत हो, तुमने देखा है कभी? नहीं, ऐसे नहीं देखा। ये तुम्हारा मामा जो है वो 2 कौड़ी की मतलब ये शिक्षक की जॉब मतलब टीचर की जॉब करता है वो, हाँ ठीक हाँ। है? तो तुम्हें लगता है कि मतलब तुम्हारा मामा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूम सकता है? अभी उनका स्कूल बहुत बड़ा है, तो जितना उनको सैलरी मिलेगा उतना हो सकता है। अरे मतलब तुम्हारे मामा की सैलरी होगी 50,000 होगी, 1 लाख रुपया होगी, दो हाँ लाख रुपया होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना? हाँ हाँ। तो अब तुम्हारे मामू का जो लड़का होगा या लड़की होगी वो बोलेगा पापा पापा मुझे मर्सिडीज दिलाओ, तो तेरा मामा क्या बोलेगा कि साले औकात है, नहीं है मेरी औकात, मैं कहां से तुझे मर्सिडीज दिलाऊं? सही बात है। लेकिन वही तेरा मामा बिजनेसमैन होता, हम्म फैक्ट्रियों का मालिक होता, तो वो अपने लड़के को मर्सिडीज दिला सकता है या नहीं दिला सकता? सोच के देख। हम्म। तो सही देख बात बेटा, है। ये पढ़ाई बढ़ाई से कुछ नहीं होवे। पढ़ाई में तुम लोग अपना टाइम खराब करते हो। पढ़ाई इतनी करनी चाहिए जितना लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इतना तो आता है ना तुझे लिखने हाँ पढ़ने हाँ को? हाँ। भाई देख, हम्म। जिंदगी में है ना, पैसा ही सब कुछ होता है, पढ़ाई बढ़ाई से कुछ नहीं होता। सही है। समझ रहा है तू? हाँ, समझ रहा हूँ। भाई मैं अभी 37 का हूं, मेरे पास 800 करोड़ है। 37 का हूं मैं, कितने साल का? 37। अब तू तेरे गांव में देख लेना, 37 के लौंडे है ना, वो दुकान पे बैठ के हर रोज मतलब के वहां पे भीख मांग रहे होगे लोगों से कि "ए भाई थोड़ा आज का कुछ कर दो यार, 200 300 दे दो, 500 1000 दे दो"। सही बात तुझे है। पता है मैं इतना सक्सेस क्यों हुआ जिंदगी में? नहीं। मैंने हमेशा मेरे माँ बाप को मतलब यही बोला कि भाई मुझे जो सही लगेगा वो ही मैं करूंगा, अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी बोलने की कोशिश की तो हम्म। मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। मेरा बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहता था, मेरी माँ मुझे इंजीनियर बनाना चाहती थी, मेरी दादी मुझे पायलट बनाना चाहती थी, मेरे दादा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। बता मैं क्या बनूं? आपकी जो मर्जी होगी वही बनोगे। नहीं नहीं, तुझे लगता है कि तुझे मेरी शक्ल देख के, अरे ए लौंडे इस तरफ देख, तुझे हम्म। लगता है मेरी शक्ल देख के कि मैं पायलट डॉक्टर इंजीनियर बन पाऊंगा? तुझे लगता है मेरी शक्ल से? नहीं। क्या लगता है तुझे मेरी शक्ल से? सच्ची सच्ची बोलियो। कोई गैंगस्टर या ऐसे कुछ बनोगे। अब भी तूने सही बोला, बन गया मैं गैंगस्टर। हम्म लेकिन देख, आज जब भी मैं जहां पे भी जाता हूं ना हम्म। भाई, मैं ऑडी बीएमडब्ल्यू से ही जाता हूँ। भाई लड़कियां मेरे दोरे होती है, जेबों में मेरे पैसे होते हैं, ठीक है? आज मेरा बाप कुछ भी मुझे बोलता है ना तो मैं बोलता हूँ पकड़ भाई 200 करोड़ निकल यहाँ से। मेरी माँ कुछ भी मुझे बोलती है ना, मैं बोलता हूँ ये बुढ़िया पकड़ 300 करोड़ और मुंह बंद रख अपना। ठीक है, बुढ़िया मान जाती है 300 करोड़ लेके। अब देख, ना तो मेरे माँ बाप मुझे ये पूछते हैं कि बेटा तू गैंगस्टर क्यों बना, ना तो मेरे दादा कुछ पूछते हैं, ना तो मेरी दादी कुछ पूछते हैं। पता है क्यों? वे आप अपने पैर पे खड़े हो चुके हो इसलिए। हाँ, तो देख बेटा, ये पढ़ाई बढ़ाई से कुछ नहीं होगा। ये स्कूल बुल जाना बंद कर दे मेरे भाई। वैसे भी मतलब तेरा दिमाग मतलब तू शकल से ही एक थोड़ा सा चोमू टाइप लग रहा है। मतलब तेरी शकल मुझे है ना, मतलब कुछ बड़ा करने के लिए तू पैदा हुआ है शकल पे, कि तू कुछ मतलब बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। भाई ये पढ़ाई बढ़ाई छोड़, ठीक है? गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं भाई। गर्लफ्रेंड नहीं पटाई अभी तक तूने? नहीं। भाई 16 साल की उम्र ऐसी होती है, 16 17 साल की एज ऐसी होती है जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होता है। भाई इस उम्र में तू गर्लफ्रेंड नहीं पटाएगा तो क्या मतलब मेरी उम्र में तू गर्लफ्रेंड पटाएगा? भाई 16 की जो एक
16, 17, 18, 19, 20, ये जो एज होती है ना 4 साल की, हाँ, हाँ, वो एज बहुत ही मतलब, ये 4 साल है ना, बहुत ही जिंदगी के ये खूबसूरत पल इतने खूबसूरत होते हैं। और तूने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? नहीं भाई। मतलब स्कूल में तुझे कोई पसंद तो होगा ना कि भाई हाँ ये लड़की मुझे पसंद है, मतलब ये लड़की से मैं बात करना चाहता हूँ, या तो इसके साथ मैं घूमना चाहता हूँ, मतलब ऐसा कोई तो होगा ना स्कूल में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है चेस मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है? अरे, जो हमको पसंद है, ठीक हाँ। है, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। और जो अरे हमें यार पसंद तूने तो करते हैं क्या उन्हें मतलब, उन्हें हम पसंद नहीं ओ करते, ये बात है। हो भाई, क्या डायलॉग तूने बोल दिया। मतलब भाई दिल जीत लिया तूने। मतलब ये तो यही हो गया कि बहन चोद जो हमें चाहिए उसे हम हाँ, नहीं चाहिए, हाँ, और जो हमें चाहिए वो किसे चाहिए, यही हुआ ना तेरे साथ? हाँ, मतलब वो लड़की को तूने मतलब प्रपोज प्रपोज किया, मतलब उसको बताया कि भाई मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ऐसा तुमने बोला उसको एक भी बार? बहुत बार बोला भाई। तो क्या बोलती है वो? पहले तो हाँ बोल दिया, फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि उसका किसी और लड़के के साथ चक्कर है। फिर मारा मारी हुआ। फिर वो लड़की रोने लगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं एक दिन बड़ा आदमी बन के तुझे ले जाऊंगा वो भगा के। चोट जबरदस्त भाई, मतलब दिल तोड़ने वाली कहानी। मतलब वो लड़की ने तुम्हें ये बोला कि वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, फिर हम्म, तुमने उस लड़के के साथ जाके झगड़ा किया, मतलब मार कुटाई की, तो वो हम्म, लड़की तुम्हारे सामने आके रोने लगी और ऐसा बोलने लगी कि भाई ऐसा मत करो। हाँ, तो फिर तुमने उसको ये बोला कि एक दिन तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। हाँ, वाह। यार एक बात बोलूं, तुझे देख के है ना, मुझे मेरा पूरा स्कूल लाइफ याद आ रहा है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अंजलि नाम था उसका। यार मैं सच्ची में अंजलि के लिए है ना, स्कूल में अंजलि के लिए हमेशा मैं पतंजलि से कुछ ना कुछ लेके जाता था, हमेशा। एक दिन ऐसा खाली नहीं जाता था। भाई तेरा नाम भूल गया, क्या है तेरा नाम? शिवम नाम है। शिवम। हम्म, भाई एक दिन ऐसा खाली नहीं जाता था कि मैंने मेरी अंजलि के लिए कुछ भी ना लिया हो। हम्म, लेकिन तेरी ही तरह मेरी भी जिंदगी में बिल्ला आ गया था, बिल्ला। वो जो लड़का उसको भगा के ले गया था, उस लड़के का नाम था बिल्ला। हम्म, भाई वो नाम का भी बिल्ला था और काम का भी बिल्ला था। मतलब रुपयों पैसों में मेरे से आगे, हाइट बॉडी में मेरे से आगे, उसकी पर्सनालिटी मतलब ऐसी पर्सनालिटी थी बिल्ला की कि बिल्ला के साथ मेरी अंजलि भग गई। बता। और तुझे पता है, मैं भी तेरी तरह ही रोता था, लेकिन मैं एक सॉन्ग हमेशा गाता था अंजलि को देखकर। तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है बेटा? अभी कुछ लोग लाइव पे आ गए तो वापिस नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। देख तेरी गर्लफ्रेंड का जो भी नाम है, तो ये उस जमाने में मैं हमेशा अंजलि को देख के ये सॉन्ग गाता था। तो मैं चाहता हूं कि ये सॉन्ग तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए गाना उसके सामने, ठीक है? हम्म, हाँ, तो मैं ये सॉन्ग गाता था हमेशा अंजलि को देखकर कि तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है। देख मेरे भाई, ये सॉन्ग आके है ना, तू उसके सामने रो देना। मैं हम्म, देख उस टाइम ने जब मैंने ये सॉन्ग गाया था अंजलि के सामने, एंड फिर
ये जब सॉन्ग खत्म हुआ और मैं रो रहा था तो अंजलि ने मुझे हक कर लिया था। और मेरी स्कूल का नाम था चीलू। तो अंजलि ने मुझे बोला कि सॉरी चीलू, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाओ। हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास वापिस आ जाए, उसे रियलाइज हो जाए कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। कितने साल से पीछे पड़े हो बेटा उसके तुम? अरे जब 10वीं में आया था तभी भाई, क्लास में ही है अभी भी। वाह। और दिखने में कैसी है वो? अच्छी है भाई, फोटो भी है मेरे पास तो। बहुत खूबसूरत है। हम्म, वाह। मतलब उसको प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? मतलब उसने कुछ तो बोला होगा ना कि भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, या तो तुम गरीब हो, या तो फिर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। मतलब ऐसा कुछ तो बोला होगा ना उसने तुम्हें। क्या बोला उसने? रीजन क्या दिया? मेरे को यार मालूम नहीं क्यों, लेकिन प्ले बॉय बोल दिया। अच्छा, तुम्हें वो प्ले बॉय बोलती है? हाँ, उस दिन प्ले बॉय बोल दिया, वो झगड़ा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। मतलब तुमने बेटा उसको बोला नहीं कि जानू तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं प्ले बॉय हूँ? जानू तुम्हें लगता है कि मुझे कोई और भी लड़की भाव देगी तुम्हारे अलावा? लगता है मेरी शक्ल से? तुमने कभी उसको ऐसा बोला नहीं कि मतलब मैं इतना थोड़ा डार्क काला हूं, राइट? मतलब कि मेरी हाइट कम है, मेरा नाक ऐसे मतलब थोड़ा मतलब ऐसे सूजा हुआ है, तुम्हें जानू लगता है कि मैं प्ले बॉय बन सकता हूँ? तुमने बोला नहीं उसको ऐसा कभी? नहीं यार, उसके बाद भाई बात ही नहीं हुई। भाई खुद की बेइज्जती करो उसके सामने। अगर खुद की बेइज्जती उसके सामने करोगे ना हम्म, तो वो तुम्हें इज्जत देगी। अरे भाई क्या बात करते हो, बेइज्जती? अरे पागल, बेइज्जती मतलब खुद की बेइज्जती मतलब ऐसा बोलो कि भाई मेरी हाइट कम है इसीलिए मैं तू मुझे ना बोलती है, मैं काला हूं इसीलिए तुम मुझे ना बोल रही हो। तुम्हें लगता है कि प्ले बॉय का मतलब ये होता है कि एक लड़कियों से अलावा मतलब 5-6 लड़कियों के साथ अफेयर करना? उसको बोलो कि तुम्हें लगता है कि मेरी शक्ल प्ले बॉय वाली है। सही बात पहले है तो भाई। बेटा है ना, ये तुम्हारी 90s की ये हेयर स्टाइल चेंज करो। हम्म, ये हेयर स्टाइल है ना, मतलब ये तुम पे सूट नहीं हो रही है। ये हेयर स्टाइल भाई चेंज करो यार। 2025 में तुम आ गए, आज के लौंडे हो, स्कूल में जाते हो भाई, मतलब ऐसी हेयर स्टाइल लेके जाते हो यार? बताओ, ऐसी हेयर स्टाइल तो मैं रखा करता था। सही बात है भाई। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास बाइक कौन सा है? बाइक नहीं है भाई, एक्टिवा है। और सच बताइए, वो जो तुम्हारी बंदी है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके पास कौन सा बाइक है? साइकिल है। ओ बहन चोद, साइकिल वाले से पट गई वो? हाँ, ओ बहन चोद। वो भी कौन सी साइकिल, को स्कूल में से मिलती है ना, हाँ हाँ, वो वाली। साइकिल वाले से पट गई वो? हाँ, मतलब बस सच बताना, वो तुमसे दिखने में ज्यादा हैंडसम है क्या? नहीं, वो तो पूरा कालिया है। वो पूरा काला अफ्रीकन है वो? कैसे होते हैं, अफ्रीकन, उसके जैसे। सच बता उसको, मतलब तुझे उसकी याद बहुत आती है ना? अब तो नहीं आता भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब तुमने कभी मम्मी पापा को बताया कि भाई मैं इस लड़की से मम्मी बहुत प्यार करता हूँ? नहीं, घर पे लोगों ने पहले भी कई बार पूछा था कोई लड़की पसंद है, मैंने बोला नहीं पसंद है, ऐसे सब। राइट राइट। तो अभी मैं इसमें सब चीज में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता, कुछ बड़ा पहले बनूंगा उसके बाद ही। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अब तुमने ये ठान लिया है
कि जब तुम जिंदगी में कुछ हासिल कर लोगे उसके बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हासिल करोगे। हाँ। बेटा मैंने भी यही सोचा था जब मैं कामयाब हुआ, हम्म, जब मैं एक स्टेबल बिजनेसमैन बन गया, हम्म, और जब मैंने अंजलि को फोन किया ना, तुम्हें हम्म, पता है अंजलि ने क्या किया? क्या? अंजलि ने मुझे बोला कि मेरी बेटी से बात करो। शादी हो अंजलि गई? की शादी हो गई थी। हाँ। तो बेटा देखो, या तो प्यार या तो फिर जेल। हम्म, देख बेटा, अगर वो किसी की नहीं, वो तेरी नहीं तो किसी और की नहीं होनी चाहिए। अपने सही प्यार बात है। को इतनी आसानी से मत हारने दो बेटा। हम्म, आज देख बेटा, मैं 37 का हो गया हूं। आज भी अंजलि की यादों में कभी कभी तड़पता हूं, मैं कभी कभी अकेले में रोता हूं, और अंजलि अपने पति के साथ मजे लेती है। क्या करूं बता। अब तो एक ही चीज बची है बेटा, वो है अंजलि के नाम की मूठ। सच बता बेटा, तुम मारते हो अपने गर्लफ्रेंड को याद करके मूठ? भाई देख, ये एक मर्दों वाली बात होती है कि कोई भी मर्द है ना, अपनी पसंदी की औरत को सोचकर मूठ मारता है, तो तू भी मारता ही होगा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके। सच बता हाँ भाई, मारता हूँ भाई। भाई, यही एक सच्चा मर्द होता है जो अपने खोए हुए प्यार को याद करके उसकी याद में मतलब मूठ मारता है। तो तुमने मतलब उसको कभी किस किया, तुमने हक किया, ऐसा कभी हुआ तुम्हारा? ऐसा नहीं किया भाई मैंने कभी। क्या हुआ बेटा? ऐ- ऐसा नहीं किया, नहीं भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब वो तुम्हारे गांव में ही रहती है, तुम्हारे मतलब आसपास में ही रहती है वो? हाँ, इधर ही रहता है। अच्छा, 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 अच्छा। बताओ भाई, एक शरीफ लड़का बेचारा अपने प्यार के लिए कितना मतलब तड़प रहा। भाई देखो, ये 16-17 का जो प्यार होता है ना भाई, ये बहुत पेन देता है साला। ये इस एज में अगर बंदे को प्यार नहीं मिलता ना, तो बंदे को ऐसा लगता है कि बेंचो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी मतलब पूरी कहानी उजड़ गई। मतलब इतना इतना महसूस करता है बंदा अंदर से। भाई मैं खुद निकला हुआ हूँ ये हाल में से मैं खुद निकला हुआ हूँ भाई। मैं रोता था, चिखता था, चिल्लाता था, ठीक है, लेकिन बिल्ला मेरी औखन के सामने बेटा, बिल्ला मेरी औखन के सामने अंजलि को बाइक पे बिठा के ले जाता था। हम्म, मैं कुछ नहीं कर पाता था। उसका रीजन एक ही था कि मैं कुछ करता तो बिल्ला मुझे बहुत मारता बेटा, हम्म, और मैं मार खाना नहीं चाहता था। सही बात है। हाँ, तुमने तो उस लड़के को मारा ऐसा बोला ना अभी तुमने तो। हाँ। फिर भी वो लड़के ने ऐसा मतलब वो लड़के ने ऐसा बोला नहीं कि भाई मैं उसको छोड़ दूंगा, या तो फिर वो क्या लड़के ने मतलब। वो लड़के ने तो बोला यार, लेकिन वो लड़की। अच्छा, अच्छा, मतलब लड़का बोल रहा है कि लड़की खुद मतलब मेरी पास आती है। हाँ। बेटा मुझे अब है ना एक डाउट हो रहा है, कहीं हो सकता है, देखो बेटा, आज का जमाना है, आज के जमाने का लड़का है तू भाई। देखो हो सकता है कि भाई वो लड़के का जो प्राइवेट पार्ट्स है वो बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। मालूम नहीं, लेकिन मैं जब आया स्कूल के अंदर, हाँ, तब मेरे को बातें तो मिल गई थी किसी और के साथ है।
तो वो लड़के ने उसके साथ सेक्स किया है? नहीं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भाई, अब तुम्हारा एक ही चांस है इस लव स्टोरी में। मेरे को पढ़ना ही नहीं है लेकिन इसमें। क्यों? अब जब कुछ बड़ा बन जाऊंगा तब वापिस रिवेंज लूंगा। अच्छा, जब बड़े हो जाओगे उसके बाद तुम रिवेंज लोगे बेटा, उस टाइम पे रिवेंज नहीं मिलेगा तुम्हें। उस टाइम पे तुम्हें मिलेगा, मतलब कि मेरी तरह होगा तुम्हारे साथ। उसको हम्म, जब तुम कांटेक्ट करोगे तो वो तुम्हें यही बोलेगी कि मेरे बच्चों से बात करो। वो अपने बच्चों को बोलेगी कि मामू का फोन आया है। तुम्हें भाई बना लेगी वो। सही बात है। तो जो भी करना है बेटा अब भी करो। हम्म, जो भी करना है, जो भी करना है, पटाना है, उसको अब भी पटाओ। ठीक है भाई। तुमने कभी उसको बुके दिया? रोज दिया था भाई एक बार। अच्छा, रोज दिया था। हम्म, तो फिर रोज उसने लिया कि फिर उसने फेंक दिया? अरे रोज लिया, बैग में रखा, चॉकलेटें भी दी, वो भी ले गए। अच्छा 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 अच्छा। बेटा अब तो तुम है ना, हम्म, तुमने कभी उसको मूवी जाने के लिए पूछा कि चलो आज मूवी देखने के लिए चलते हैं, बाद में डिनर करेंगे? ऐसा तुमने कभी, मतलब ऐसा पूछा तुमने कभी उसको? मूवी का नहीं लेकिन डिनर का वो सब पूछा, लेकिन मूवी का उसके घर से परमिशन नहीं मिलेगी ना रात को बाहर जाने की। अरे तुम्हारे स्कूल का मैं बताता हूँ क्या करना है। स्कूल का टाइम कितने बजे का है? मेरे 10 से 5 का। अच्छा, उसका भी सेम टाइम है? हाँ, सेम टाइम है, एक ही क्लास में है भाई। तो बेटा मूवी देखने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो, 10 बजे तुम स्कूल से निकले, हाँ। उसके बाद तुम दोनों को स्कूल के बाहर मिलना है, या तो तुम एक जगह तय कर लो वहां पे मिलना है। हम्म, ठीक है? हम्म, बैग के अंदर दूसरे कपड़े ले लो, मतलब दूसरे जो हाँ, पहनने वाले स्कूल ड्रेस के अलावा। हाँ, हाँ, और जो 12 से 3 का जो शो होता है, 12 से 3 का, हम्म, हम्म, 12 से 3 के शो में मूवी देखने चले जाओ। 3 बजे के बाद वो जो 4 बजे जो चाट पापड़ी, पानी पूरी, दही हम्म, भल्ला, वड़ा पाव का जो टाइम होता है इंडिया में, मतलब हाँ, लोग हाँ, जो चार पानी पांच पूरी। बजे खाते हैं ना ये दही भल्ला और हाँ, हाँ, चाट पूरी और वो सारी चीजें। हम्म, तो वो सारी चीजें उसको डिनर के जगह वो सारी चीजें खिलाओ पिलाओ। लेकिन 1-2 बार देखो बेटा, मूवी देखने के लिए ले जाओ। हम्म, और उसके बाद है ना, मूवी के अंदर धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ो, उसको पॉपकॉर्न खिलाओ अपने हाथन से, समोसे हम्म, कचौड़ी खिलाओ। धीरे धीरे मतलब उसकी कमर में हाथ डालो, मतलब ऐसा सारी चीजें करो बेटा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि वो लड़की है ना, मतलब फिर पूरी जिंदगी यही चिल्लाएगी कि भाई मुझे शादी करनी है ना तो इसी लौंडे से करनी है। देखो बेटा, बात हाँ, याद रखना, जहां रिस्क होता है ना, इश्क हाँ, वहीं पे ही होता है। अगर तुम ये बोलोगे घर पे बैठे बैठे कि भाई मुझे इश्क हो गया, मैं प्यार करता हूं, मुझे इश्क हो गया, मैं प्यार करता हूं, तो वो बंदी कोई मतलब तुम्हारे साथ सामने से नहीं आने वाली। बातों को समझो। मूवी थिएटर बेटा किस लिए बने हैं? तुम जैसे लौंडों के लिए। हाँ भाई। मूवी थिएटर, ये चाट बल्ला, ये मतलब वड़ा पाव, ये पिज्जा बर्गर, बेटा किसके लिए बने हैं? तुम जैसे स्कूल के लौंडों के लिए। हम्म, तो कल कल जाने वाले हो स्कूल?
कल जाओ तो जाओ, उठ पाया तो। कल सुबह का स्कूल है ना शनिवार को। अच्छा चलो कल को गोली मारो। वैसे तुम्हारी उसके साथ फोन पे बात होती है? नहीं होती भाई, मैं अब बात ही नहीं करता। चलो, मतलब तुम्हारे पास उसका नंबर है? नंबर है मेरे पास। ओके। संडे को उसको मैसेज करो या तो कॉल करो, ठीक है? जो भी मूवी थिएटर है उसमें बोलो कि भाई मुझे मंडे को तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जाना है। ऐसा बोलो, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड आई ट्रीट यू, ठीक है? उसको हाँ। बोलो कि भाई एटलीस्ट तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती हो तो तुम मेरे साथ मूवी तो देख सकती हो ना, हम्म। राइट? और देखो बेटा, अगर वो ऐसा बोले ना कि भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेके आऊंगी, तो तुम ऐसा बोलो कि हाँ उसको भी लेके आ। हम्म। देखो, दिल बड़ा रखना है प्यार में। मैं वो तो मानता कोई हूँ, ना, मैं आधार कार्ड मैं बांटेगी। मानता हूँ कि तुम्हारे पैसों पे वो दोनों मूवी देखेंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि वो मतलब उस बंदी के साथ चुम्मा चाटी करेगा, सारी चीजें तुम्हारे सामने वो करेगा। लेकिन बेटा देखो, इसका एक फायदा तुम्हें होगा, समझ रहे हो क्या? क्या? इसका फायदा ये होगा कि खुद के प्यार को खुद की आंखों के सामने चुत्ते देखना। बेटा तुम मुठ मान लेना, वो चुम्मा चाटी करेगा तो तुम मुठ मान लेना, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? लेकिन कितना एम्बेरेंस लगेगा कि ये ऐसा कर रहा है तो भी ये कुछ बोल नहीं पा रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? वो सोचेगा नहीं कि वो सोचेगी नहीं कि इसके सामने हम दोनों ऐसा कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये सोचेगी कि तुम्हारे सामने वो सब लोग ये कर रहे हो और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा बोलेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मतलब सोचेगी। सोचेगी तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगी कि कितना मतलब कितना प्यार करता है ये लौंडा मुझे, कि खुद के पैसों से ट्रीट दे रहा है और खुद के ही प्यार को ये चुतते हुए बेचारा दिख रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है। भाई उसको तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा, प्यार आएगा उसको, उसको ये लगेगा कि बेंचो ऐसा बंदा है ना, मुझे पूरी जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। हम्म। मैंने किया था बेटा मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ। हम्म। हाँ, सपना नाम था उसका। हम्म। मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी स्कूल में, उसका नाम सपना था और उसका भी ऐसे ही तुम्हारे जैसा ही सीन था। तो मैंने सपना को बोला कि भाई मैं मूवी थिएटर तुम्हें ले जाता हूँ, और उसके साथ हम्म। उसका बंदा भी आया। सपना के साथ है ना, वो गाना भी गा रहा था, हम्म। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। सपना के साथ वो जो कर रहा था मैंने देखा, सब कुछ देखा। हम्म। उसको वो मतलब ब्रा में हाथ डाल के मजे ले रहा था। सपना भी मतलब सिसकारियां निकाल रही थी। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी खड़ा हो गया था उस टाइम पे सिसकारियां सुन के, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, ठीक है? हाँ। और जब सपना ने मुझे रात को कॉल किया हम्म। तो उसने मुझे पूछा कि तुझे हर्ट नहीं हुआ वो मेरे साथ ये सब कर रहा था? मैंने सपना को ये बोला कि मुझे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। हम्म। ए बेटा कहाँ चला गया ये? अरे भाई यही हूँ मैं, सुन रहा हूँ। तो बता, अब तू संडे को कॉल करेगा या नहीं करेगा? मेरे को पढ़ना ही नहीं है भाई अब उसमें। कोई भी चीज यूज कर हो जाता है वो वापिस यूज नहीं कर सकते हम। चलो यार तुम्हारी मर्जी। एक बार एक दिन है ना, याद रखना मेरी बात। हाँ। तुम जब बड़े हो जाओगे ना, हाँ भाई। तुम बहुत रोओगे। मैं मैं तुम्हें लिख के देता हूँ।
तुम इस बात को लेके रोओगे कि एक बंदा आया था, भगवान समान वो बंदा था, उसने मुझे बहुत समझाया कि अपने प्यार को मत हारने दो, अपने प्यार को मत हारने दो, लेकिन मैंने मतलब एक बात नहीं सुनी उसकी। और यही सारी चीजें याद करके है ना मेरे भाई, तू याद रखना एक दिन बहुत रोएगा, क्योंकि देख प्यार की कीमत तुझे नहीं पता,